बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम नवाज शरीफ दौरे हुकूमत 2013 से 2018 और इमरान खान दौरे हुकूमत 2018 से 2022 तक के बड़े प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि किस दौरे हुकूमत में कितने बड़े प्रोजेक्ट्स लगे और किन किन प्रोजेक्ट से अवाम को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो वीडियो इतनी लंबी नहीं है, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले नवाज शरीफ दौरे हुकूमत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद इमरान खान दौरे हुकूमत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पर आता है पावर प्लांट्स। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत 16,000 मेगावाट थी, लेकिन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान में 10,600 मेगावाट बिजली पैदा करने के पावर प्लांट्स लगाए गए और काफी हद तक लोड शेडिंग पर भी काबू पा लिया गया। मगर यहाँ मियाँ साहब ने पाकिस्तान को गुल्फ कंट्री समझा हुआ था। मतलब ये कि यहाँ बजाय इसके कि हवा, पानी, बिजली और शमसी पावर प्लांट्स लगाए जाते, इन्होंने इंपोर्टेड कोयले और गैस के पावर प्लांट्स लगाए और मुल्क की तकरीबन बिजली इंपोर्टेड कोयले और गैस से बनाना शुरू कर दी। इसका मुल्क को एक नुकसान है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इनकम कम है, अखराजात ज्यादा हैं और ऊपर से ये अखराजात भी अजाफी डाल दिए गए। अब पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो मुल्क फिर से अंधेरों में डूब गया और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये कोई प्लांट्स खराब होने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये इस वजह से हुआ था कि हमारे पास डॉलर्स खत्म हो गए थे, अमेरिका हमें भीख नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम इंपोर्टेड कोयला और गैस बाहर से नहीं खरीद पा रहे थे, जिसके नतीजे में हमें फिर से 9 से 10 माह तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। अगर यही प्लांट्स लोकल कोयले, हवा, पानी और शमसी जराए से बिजली पैदा करने के लगाए जाते तो ना तो मुल्की खजाने पर इतना बोझ पड़ता, ना ही इससे हमारे खजाने को फर्क पड़ता और ना ही हमें फिर से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता। नंबर 2 पर आता है मोटरवे। मोटरवे PMLN दौरे हुकूमत का शानदार मंसूबा है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि वाकई ही तारीफ के काबिल है। नंबर 3 पर आता है छोटी बड़ी शाहराएं। PMLN गवर्नमेंट ने मुल्क पाकिस्तान में छोटी बड़ी शाहराओं के जाल बिछाए। नंबर 4 पर आता है मेट्रो बस। मेट्रो बस एक आम आदमी के लिए सस्ते और आरामदा सफर का बेहतरीन जरिया है। तो इसके साथ साथ उसका नुकसान उस आम आदमी के साथ साथ पूरे पंजाब को भी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उसका नुकसान कैसे है, तो आए आपको बताते हैं कि उसका नुकसान कैसे है। लाहौर मेट्रो बस। लाहौर मेट्रो बस को बनाने में 29.65 अरब रुपए खर्चा आया और इसका सालाना नुकसान 2.1 अरब रुपए है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस, इसको बनाने में 45 अरब रुपए खर्चा आया और इसका जो सालाना किराया वसूल होता है वो 66 करोड़ रुपए है और इसका सालाना नुकसान 2 अरब रुपए है। मुल्तान मेट्रो बस। मुल्तान मेट्रो बस 29 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। इसका जो सालाना किराया वसूल होता है वो 5 करोड़ रुपए है और इसका सालाना नुकसान 2.2 अरब रुपए है। नंबर 5 पर आता है ओरिएंट ट्रेन। ओरिएंट ट्रेन को बनाने में 250 अरब रुपए खर्चा आया और इसका सालाना नुकसान 7.5 अरब रुपए है। उस वक्त इसमें सवार होने वाले मुसाफिरों का अंदाजा 9 करोड़ लगाया गया था, लेकिन अफसोस सालाना 2 करोड़ 80 लाख मुसाफिर ही इसमें सफर करते हैं। अगर रोजाना की बात की जाए तो उस वक्त 2.5 लाख लगाया गया था, लेकिन अफसोस कि रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 76,000 मुसाफिर ही ओरिएंट ट्रेन में सफर करते हैं। ओरिएंट ट्रेन में सफर करने वाले हर मुसाफिर का जो सालाना खर्चा आता है वो 29,000 रुपए है और उस मुसाफिर से जो सालाना किराया वसूल की जाता है वो महज 4,000 रुपए है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा फर्क है। इन दानश्वरों ने, भाड़े के दानश्वरों ने सिर्फ लाहौर से वोट लेने के लिए पंजाब का कितना बड़ा नुकसान किया। अब हुकूमत ने लाहौर मेट्रो बस और ओरिएंट ट्रेन को बनाने में 353 अरब रुपए का खर्चा किया। अगर इस पैसे से पाकिस्तान में छोटी छोटी इंडस्ट्रियल स्टेट लगाई जाती तो वो सालाना हमें 400 अरब रुपए कमा कर भी देती और उससे लाखों नौकरियां भी जनरेट होनी थी। मेट्रो बसेस और ओरिएंट ट्रेन का जो टोटल नुकसान है, जो सालाना नुकसान है, वो 13.8 अरब रुपए बनता है
और ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे पाकिस्तान में हर साल 500 बेड का एक हॉस्पिटल, और जिन इलाकों में यूनिवर्सिटियां नहीं हैं हर साल उन इलाकों में 2 यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी। लेकिन अफसोस कि हमें घर से खाकर कौन अकल देगा। इन दानश्वरों ने सिर्फ वोट लेने के लिए अवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया। इनको पता है कौन सा इन्होंने अपनी जेब से देने हैं, निकालने तो हमारी जेबों से है। कभी ये आटे की कीमतों में इजाफा करेंगे, कभी ये घी की कीमतों में इजाफा करेंगे, कभी ये अद्वियात की कीमतों में इजाफा करेंगे। किसी न किसी तरीके से नुकसान हमसे ही पूरा करेंगे। 6 नंबर पर आता है लैपटॉप की तकसीम। हुकूमत पाकिस्तान ने नौजवान नस्ल को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और सिर्फ वोट लेने के लिए लैपटॉप तो तकसीम किए, लेकिन इन लैपटॉप का किसी को इस्तेमाल नहीं बताया गया। क्या ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ मूवीज देखने के लिए और सॉन्ग सुनने के लिए ही दिए गए थे? हुकूमत पाकिस्तान का ये फर्ज था कि जब नौजवान नस्ल को लैपटॉप तकसीम किए गए तो इन्हें इसका सही तरीका भी बताते, इससे फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं ये भी बताते और इनको फ्रीलांसिंग सिखाते। इंडिया हमसे आईटी में कितना आगे निकल गया है आप लोग सोच भी नहीं सकते। पिछले साल इंडिया ने आईटी से इतना पैसा कमाया जितना सऊदी अरब ने तेल बेचकर नहीं कमाया। अब पिछले दिनों मरियम बीबी साहिबा फरमा रही थी कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि आपको नौकरियां जनरेट करके दें, आप लोग आईटी की तरफ आएं, इससे दुनिया पैसा कमा रही है। ओ भाई, पहले तुम लोग सोए हुए थे। 43 सालों से तुम ही तो बारियां बदल बदल कर आ रहे हो। 43 सालों से तुम लोगों ने आईटी के मतलब क्या किया? अगर 43 साल पहले आईटी के मतलब सोचा होता तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल ना होता। 43 सालों से तुम लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगाया हुआ है। अब जब रोटी कपड़ा और मकान देने की बारी आई तो कहते हो कि जी हमारे पास तो कोई रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। खान साहब ने 3.5 साल आईटी पर बहुत जोर दिया, आईटी सेक्टर्स बनाए और टैप्टा स्कूल खोले। टैप्टा स्कूल में अवाम को फ्री में वो कोर्सेज करवाए जाते थे जिनकी बाहर प्राइवेट फीसिस 80 से 90 हज़ार रुपये होती हैं। तो वहां पर अवाम को फ्री में कोर्सेज करवाए गए, अवाम को अवेयरनेस दी गई कि आईटी क्या है। तुम लोगों को तो अब तक ये अकल नहीं आई, चलो अब अकल आ गई है तो अब बताओ तुम लोगों ने अब क्या किया है। अब भी तुम लोग सो रहे हो, अब भी सिर्फ भाषण देने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अब ही तुम कुछ कदम उठा लो, शायद के आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। अब बात कर लेते हैं इमरान खान दौरे हुकूमत 2018 से 2022 तक के बड़े प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एहसास कफालत प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा और दुनिया के बड़े कफालत प्रोग्राम की लिस्ट में 3रे नंबर पर शामिल किया, जिसका पैसा बराह रास्त गरीब तबके तक पहुंचा। तो ये कप्तान का वाकई में बहुत बड़ा शानदार मनसूबा था। नंबर 2 पर आता है पनाह गाहें। एक अंदाजे के मुताबिक 22 करोड़ वाले इस मुल्क में 20 लाख अफराद बेघर हैं। तो मेरे कप्तान ने इन बेघर, मुसाफिर और मजदूर अफराद के लिए पनाह गाहें बनवाई जहां इनको घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। नंबर 3 पर आता है लंगर खाने। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में गरीब आदमी के लिए लंगर खाने बनवाए जहां से गरीब आदमी 2 वक्त का खाना इज्जत और एहतराम के साथ खा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में गाड़ियां घूमती थी लंगर तकसीम करने वाली, जिस पर लिखा होता था कोई भूखा ना सोए। इस पीडीएम, चंद दानिश्वरों और कुछ जाहिल लोगों ने लंगर खानों और पनाह गाहों का मजाक उड़ाया, लेकिन मेरा कप्तान फिर भी डटा रहा। पीडीएम ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले लंगर खाने और पनाह गाहें बंद की और अवाम को आटे की लाइनों में लगा दिए। नंबर 4 पर आता है एहसास राशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हर गरीब और आम आदमी को 8 से 10 हज़ार रुपए का हर महीने राशन मुफ्त में दिया जाता था। नंबर 5 पर आता है सेहत इंसाफ कार्ड। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के हर फर्द का सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था। इस प्रोग्राम में 4 करोड़ अफराद शामिल थे, जहां से हर मजदूर और गरीब आदमी इज्जत और एहतराम के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज मुफ्त करवा सकता था। अब मरियम बीबी की सिफारिश पर शहबाज सरकार ने इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। नंबर 6 पर आता है बिलियन ट्री सुनामी। इस प्रोग्राम के तहत इमरान खान ने 3.5 साल में 10 अरब दरख्त लगवाए, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। नंबर 7 पर आता है डैम्स की तामीर। इमरान खान ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले दिया मीर पाशा और महमद डैम की तामीर का आगाज किया, जो कि पिछले 50 सालों से बंद पड़ा हुआ था। नंबर 8 पर आता है अपना घर स्कीम। अपना घर स्कीम के तहत हर आम आदमी को आसान एक साथ पर घर बनाकर दिए गए।
नंबर 9 पर आता है बिलासूद कर्जे। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को कारोबार शुरू करने के लिए बिलासूद कर्जे दिए। नंबर 10 पर आता है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का आगाज किया, जहां से हर पाकिस्तानी अपनी शिकायत बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा सकता है। नंबर 11 पर आता है 21 नई यूनिवर्सिटियां बनाई। नंबर 12 पर आता है 73 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। नंबर 13 पर आता है रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम की गई, जिसका बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आगाह करना और अपनी ज़िंदगियों में उनकी सीरत का नफाज शामिल था। नंबर 14 पर आता है पहली बार सरकारी सतह पर मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना। नंबर 15 पर आता है हर फोरम पर हुर्मत रसूल पर आवाज़ उठाना। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की और लोगों को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सीरत के मुतल्लिक़ आगाह किया। नंबर 17 पर आता है इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर करवाई और पहली मरतबा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाया गया। नंबर 17 पर आता है पीटीवी, पीआईए और एनएचए को मुनाफा बख्श अदारा बनाया। ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन की गई। नंबर 18 पर आता है पाकिस्तान में दुनिया की बड़ी रिफाइनरी का क़याम किया गया। नंबर 19 पर आता है खैबर पख्तूनख्वा में ओल्ड होम और यतीम खाने कायम किए गए। नंबर 20 पर आता है श्रीलंका के मुसलमानों को मरने के बाद जलाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उन्हें अपने मुर्दे दफनाने का हक दिलवाया। नंबर 21 पर आता है स्कूलों और कॉलेज में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी गई। नंबर 22 पर आता है यकसा तलीमी निज़ाम लागू करने की कोशिश की गई। नंबर 23 पर आता है रैकोटिक मनसूबे पर काम का आगाज किया गया। नंबर 24 पर आता है सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी मजदूरों की रिहाई करवाई गई। नंबर 25 पर आता है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कपड़े की एक्सपोर्ट में पीछे छोड़ दिया। नंबर 26 पर आता है किसान कार्ड। नंबर 27 पर आता है एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। नंबर 28 पर आता है इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स। नंबर 29 पर आता है इंसाफ माजूर कार्ड। नंबर 30 पर आता है इंसाफ बुजुर्ग कार्ड। नंबर 31 पर आता है रोशन डिजिटल प्रोग्राम। नंबर 32 पर आता है नैब को बाख्तियार अदारा बनाया। नंबर 33 पर आता है खिदमत ई मरकज़ का क़याम किया। नंबर 34 पर आता है इंसाफ मजदूर कार्ड। नंबर 35 पर क्रिकेट बोर्ड से ही क्रिकेट का चेयरमैन बनाया। नंबर 36 पर PSL की कामयाबी। नंबर 37 पर पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली। नंबर 38 पर ई ट्रांसफ़र पेंशन का आगाज़ किया गया। नंबर 39 पर रास्त प्रोग्राम। नंबर 40 पर IT को फ़रोग़ दिया गया। नंबर 41 पर आता है टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया गया। तो नाज़रीन, हमने नवाज शरीफ और इमरान खान के दौरे हुकूमत का तज्ज़िया किया, तो आपकी राय में किसका दौर बेहतर था? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।